पास। तो आप उसमें से देखेंगे भाषा की बारीकियों को समझना तो इंपॉर्टेंट है। कल्पनाशीलता भी इंपॉर्टेंट है ना? तार्किक शक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनुकरण क्षमता ऐसा नहीं, अनुकरण का मतलब होता है फॉलो करना कि हम एक चीज़ को ही फॉलो करे जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं ही इन्होंने हमसे पूछा था, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक? फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 107 और 8 हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 109 आता है। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की क्षमता का विकास में करने में सहायक है। जो भाषण, परिचर्चा और संवाद है, वो बच्चों की कौन सी क्षमता के विकास में सहायक है, ये आपको बताना है। लिखित अभिव्यक्ति नहीं, देखो भाषण हो रहा है, परिचर्चा हो रहा है, संवाद हो रहा है, तो लिखित तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रिटन तो कुछ भी नहीं है। भाषण भी ओरल है, परिचर्चा भी ओरल है और संवाद भी ओरल है। मौखिक अभिव्यक्ति हाँ, ये हो सकता है, बट अभी हम ऑप्शंस आगे भी पढ़ेंगे। कल्पनाशीलता नहीं, अनुकरण ये भी नहीं है, तो मौखिक अभिव्यक्ति इसका राइट आंसर होगा क्योंकि भाषण और ये जो संवाद होता है, इन सबसे हम बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है। जो गद्य को पद्य में और जो पद्य है उसको गद्य में रूपांतरित करने में क्या मदद करता है, ये आपको बताना है। क्या रूपांतरित करना भाषा ही संचार संरचनाओं का पर अधिकार में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 111 है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। जो क्लास 8 है उसमें आपको हिंदी भाषा सिखानी है, तो आप इनमें से कौन सी सामग्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। देखिए अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करें, जो आपके फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर करें। और अगर आप सीटेट, यूपीटेट या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। इस टाइम पे सीटेट के और यूपीटेट के फोकस क्लासेस चल रही हैं, उन्हें आप बिल्कुल भी मिस ना करें। प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे हर एक सब्जेक्ट की, चाहे ईवीएस हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या कुछ भी, सबकी प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस हैं। बिकॉज अभी अगर आपने मिस कर दिया तो फिर एग्जाम में पछताना पड़ेगा। बेटर है अभी आपके पास टाइम है तो सब कुछ कवर कर लें। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए तो उसके लिए भी मैंने क्लास अपलोड की हुई है। फिर भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप चैनल पे हमारे बता सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप वहां पे ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सके। वापस आते हैं, 8वीं कक्षा में जब हम हिंदी भाषा को सिखाना है तो किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन 1 है पाठ्य पुस्तक, सेकंड है साहित्य सामग्री, थर्ड है हमारी व्याकरण की पुस्तक और फोर्थ है पोस्टर। तो क्वेश्चन नंबर इसका हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 साहित्यिक सामग्री, जो साहित्यिक सामग्री है इसको हम सबसे ज्यादा क्लास 8 में इंपॉर्टेंस देंगे, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने में की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। कौन सी क्लास में करना है, 6th क्लास में। तो ऑप्शन 1 है जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, ये तो नहीं हो सकता है ना कि पाठ्य पुस्तक बिल्कुल भी ना पढ़नी हो, ये तो गलत हो गया। वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ जिसमें ओनली बिल्कुल 100% रिजिडली ना हो, वो चीजें कम ही सही होती है, 90% तो नहीं होती है वो सही। जिसमें बच्चे परस्पर परस्पर अंत्यक्रिया करते हैं, हाँ ये तो सही बात है, हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि अगर वो परस्पर अंत्यक्रिया करेंगे तो इससे उनकी समझ और ज्यादा विकसित होगी। जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करें, नहीं सिर्फ लिखने से थोड़ी हो जाएगा, जिसमें बच्चों को बोलने का अवसर मिले, नहीं इससे भी बेटर है ऑप्शन नंबर 3 कि जिसमें वो परस्पर अंत्यक्रिया करते हैं। इस तरह की पद्धति से हम हिंदी भाषा को सीखने में समर्थन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 आता है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो या भाषा। आपको बताना है जो त्रिभाषा का सूत्र है, एक देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अभी जाके देखना है त्रिभाषा सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अनुसार जो हमें पहली भाषा पढ़ाई जाए वह कौन सी हो, वह मातृभाषा हो या फिर क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, हम यहाँ पे और ऑप्शन पे क्यों नहीं जाते, मातृभाषा और हिंदी, भाई जरूरी थोड़ी है